बैक कैडी विद केकेएस चैनल से आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के विषय में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि आपका चैप्टर आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी कि आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्सों का कमेंट्स रहा है या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग मेरे पास में क्वेश्चन इंक्वायरी किए कि सर प्लीज़ वहाँ का वीडियो बना दीजिए और वहाँ का जितने भी डाउट्स होते हैं, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे कहा कि सर हम लोग को सरफेस एरिया वॉल्यूम में बहुत सारी समस्याएं आ रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम डिटेल में आप लोगों के पास में इस चैप्टर को लेके आए हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में आप लोग डिटेल से देखिएगा अच्छा से और हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, ठीक। तो इसमें से जैसे आप लोग देखिए क्लास 10 के अभी हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। जिसमें से ये क्वेश्चन हम लोग का फिक्स रहता है, इस टाइप से आता ही आता है। तो यहाँ हमारे जो क्वेश्चन है वो रहा है दो घन जिसमें से प्रत्येक घन का आयतन, हमारे पास में दो घन है जिसमें से प्रत्येक घन का आयतन दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न मतलब मिलाने से, ये पहला घन दूसरा घन दोनों को मिला दिए, ठीक। संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, ये ठोस बन गया है, ठीक। इससे प्राप्त एक घन, पहले ये घन था और इसके बाद ये क्या बन गया, घनाभ बन गया। तो संलग्न को मिलाने से जो ठोस बना वो बन गया मेरा घनाभ। तो जो घन बना मतलब घनाभ बना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखे हैं माना घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई, घन का सभी भुजाएं समान रहता है, समान रहता है ना जी। तो घन का सभी भुजाएं समान रहता है, तो यहाँ से यहाँ यानी कि मान लो लंबाई भी ए है, ए माने है इसलिए इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी तुम्हारा कितना है ए, और तुम्हारा इधर का ऊंचाई ये वाला ऊंचाई है एच बराबर भी कितना है तुम्हारा ए, यानी कि एल बराबर भी ए, चौड़ाई बी बराबर भी ए और एच बराबर भी ए, ठीक है। तो ये है मेरा घन, जितना ये है उतना ये भी वाला है, सेम है, ठीक। अब इसका आयतन दिया हुआ है, मेरा आयतन बराबर दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब जब इसको हम लोग मिला दिए तब यहाँ पे मेरा यहाँ से यहाँ का दूरी ए था और यहाँ से यहाँ का दूरी ए है, तो ये दोनों मिला के टोटल कितना हो गया 2a, यहाँ से यहाँ यानी कि लंबाई l बराबर 2a। इसका जो चौड़ाई था, चौड़ाई में तो कोई चेंजिंग नहीं हुई नहीं, तो चौड़ाई तुम्हारा जो a था वो a ही रहेगा और इसका ऊंचाई ये b है, ठीक। और इसका जो ऊंचाई जैसा था वैसा ही, ऊंचाई में तो कुछ चेंजिंग नहीं हुई ना, तो ये वाला भी तुम्हारा h बराबर क्या है a, ठीक जी। अब देखो यहाँ पे हम लोग माने हैं माना घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई a है, ए माने है तब की बात है। अब ए माने है और दिया हुआ है हमारा तथा दिया है, लिखेंगे, ठीक। तथा दिया है घन का आयतन, क्या दिया है आयतन, और आयतन बराबर हमारा कितना दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, वही ना दिया है सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग को पता है घन का आयतन का फॉर्मूला ए क्यूब होता है, क्या होता है ए क्यूब। तो ए का पावर 3 बराबर में 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक। इसका जो पावर 3 है उसको उस साइड ले जाएंगे तो उसका तुम्हारा पावर में रूट क्यूब आ जाएगा, 3 रूट आ जाएगा, ठीक। तो 3 रूट के फॉर्म में आएगा, मतलब रूट क्यूब के फॉर्म में, जैसे इस टाइप से a बराबर 3 रूट 60 इस टाइप से, ठीक। तो हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट इसको तोड़ रहे हैं, तो चलो तोड़ने वाला विधि बना रहे हैं, ठीक। तो 64 को लिखेंगे हम लोग, तोड़ो इसको तोड़ते हैं, चलो, क्योंकि पावर 3 है मतलब 3 के रूप में तोड़ेंगे, 3 में से 1, ठीक। तो 2 से तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 तिया 6 2 दूनी 4, फिर हो जाएगा 16 दूनी 32, फिर हो जाएगा 2 अठी 16, फिर हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, 3 में से 1 हो, तो 3 में से 1 हो रही है, तो 2 और यहाँ से 2, तो यहाँ 4 का ही पावर 3 के रूप में टूटेगा, 4 का पावर 3 के रूप में टूटेगा, समझ में आया। इसका पावर 3 और इसका पावर 3 कट जाएगा, या तो इसका इस साइड ले जाएंगे तो रूट के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक। स्क्वायर रूट नहीं, क्यूब रूट के फॉर्म में, इसमें क्यूब रूट के फॉर्म में, तो इसमें क्यूब रूट निकाल रहे हैं इसलिए ये 3 कट गया, सोचो, और नहीं तो फिर उधर जाएगा तो फिर भी कटिए जाएगा, ठीक। तो a बराबर तुम्हारा कितना आएगा 4, a बराबर 4। तो बताओ इसका जो लंबाई है क्या है लंबाई, तो घन की लंबाई बराबर तुम्हारा यहाँ a बराबर 4 आया, तो l बराबर कितना आएगा, तो एक इस जगह पे 4 रखेगा तो 4 दूनी 8 होगा जी, यानी कि तुम्हारा यहाँ a के स्थान पे तुम्हारा कितना है 4 और ये एक जगह पे 4 और 4 को जोड़ेगा कितना होगा 8 सेंटीमीटर, यानी कि l बराबर 4 मतलब 8 हो गया। इसका ऊंचाई h बराबर ये 4 हो गया होगा जी, क्योंकि a के स्थान पे 4 है और यहाँ पे भी इसका ऊंचाई कितना हो गया, मतलब चौड़ाई
4 हुआ। तो इतना हो गया। तब यहाँ पे लिखेंगे अतः, अतः लिखो या तो फिर इसलिए लिखो। इसलिए दोनों घन को मिलाने से प्राप्त घनाभ, क्या लिखेंगे, दोनों घनों को मिलाने से प्राप्त या बने, प्राप्त लिखो या बने, बने घनाभ की, पहला हम लोग क्या निकालेंगे, ऊंचाई। तो h बराबर हमारा क्या था, a था ना जी। तो a बराबर कितना है मेरा 4, यानी कि h बराबर 4 आया। और उसके बाद चौड़ाई यानी कि b बराबर भी क्या था a बराबर भी मेरा 4 है, 4 आया। उसके बाद लंबाई a प्लस a यानी कि तुम्हारा आ जाएगा 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी कितना है 8 आया जी। ये लिख दें। अब लिखेंगे हम लोग अतः, क्या लिखेंगे, अतः लिखो या तो फिर बने, इसलिए लिख दो यहाँ पे, इसलिए बने ठोस या फिर घनाभ, है ना, इसलिए बने घनाभ, या तो फिर डायरेक्ट यहाँ लिख दो, इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक जी। वक्र बोलता है तब वक्र निकालते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है वो, 6a²। इसका फॉर्मूला होता है तुम्हारा घनाभ का, है ना, ये घनाभ ना है जी। घनाभ का तुम्हारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL। तो 2 को 2 लिख दिए, L आ रहे हैं ना वहां पे जी, नहीं कट रहा है उसमें, नहीं। L के स्थान पे क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। तो 8 गुनी B के स्थान पे क्या रखेंगे, 4। तो 8 गुनी 4 प्लस B है तुम्हारा 4 गुनी ऊंचाई है तुम्हारा 4 है प्लस ऊंचाई है तुम्हारा 4 गुनी लंबाई है 8। अब बनाओ, 2 को 2 लिख दिए, 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 4 8 32 होगा जी। ये 2 को 2 रख दिए, 32 32 64 64 और 16 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, करो, 2 2 4 और 6 10 10 को 0 हाथ में 1 3 6 7 और 1 8 होगा जी। कंफर्म करके देखो, 8 चौके 32 8 चौके 32 और 4 चौके 16, सबको जोड़ना है, करो, कितना आता है, करो, 2 भी होता है ना जी। तो ये हो जाएगा 8 दूना 16 और ये 0, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर में, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए तुम्हारा स्क्वायर में आएगा, आयतन निकालते तो क्यूब में आता, समझा जी। तो इस तरह से हम लोग का आंसर आया। अब बताओ कुछ समझ में नहीं आया हो तो, यहाँ पे हम लोग का पावर 3 था इसलिए इसको पावर 3 के फॉर्म में लिखे, समझा जी। अगर मेरा पावर स्क्वायर रहता तो स्क्वायर के रूप में लिखते, तो यहाँ 8 का पावर 2 देते, 8 8 64, लेकिन यहाँ मेरा पावर 3 है इसलिए 3 के रूप में रखे, समझा जी। हाँ, और वैसे समझ में नहीं आया तो फिर डायरेक्ट तुम लोग लिख सकता था, अंदर में पावर 3 है मतलब 3 को में से एक निकालना है, 4 गुनी 4 गुनी 4, ये पावर 3 है मतलब उधर जाता तो तुम्हारा रूट अंडर 3 इस टाइप से लगता। जब तुम्हारा पावर स्क्वायर रहता है तो बस रूट लगाते हैं, और रूट का मतलब होता है 1/2, यानी कि यहाँ पे 2 रहता है, ठीक, तो 2 को नहीं लिखते हैं। अब यहाँ 3 था इसलिए 3 को में से 1 को बाहर निकालेंगे, तो 3 को में से 1 को निकालेंगे तो वहां पर 4 बचेगा, समझा। तो इस टाइप से था, तो ये बराबर तुम्हारा कितना आया 4। अब तुमको समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क मी, पूछ सकता है। इसका लंबाई a है तो तुम्हारा इसका भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबका a है, यहाँ पे बस इसका लंबाई में बढ़ गया क्योंकि ये तुम्हारा 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर दोनों को जोड़ दिए तो टोटल हो गया 8 सेंटीमीटर, इसलिए l बराबर 8 आया, 8 सेंटीमीटर में है, इसमें सेंटीमीटर में है। ये तुम्हारा b, समझ में आया जी सर, चलिए बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक है, ये वाला 7 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर है, ये घन है, ठीक है, घन का एक ब्लॉक है, के ऊपर में एक अर्धगोला रखा गया है, इसके ऊपर में हम एक अर्धगोला को रख दिए हैं। उसके बाद यहाँ हमारा अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें आपका 2 क्वेश्चन है, अर्धगोले का आपका व्यास पूछा है यहाँ पे,
व्यास पूछा है अर्धगोले का, दूसरा यहाँ ठोस जो ठोस बन रहा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास जो दिया हुआ है उसका लिख सकते हैं यहाँ पे हल, ठीक है। पहले लिखेंगे हल, क्या दिया है उसको देखिए। पहले तो एक घनाकार ब्लॉक दिया है, तो घन का भुजा बराबर लिखेंगे, क्या बोलेंगे, घन का भुजा दिया गया घन का भुजा, घन की भुजा है ना, भुजा ए बराबर कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। आप देखिए मेरा यहाँ घन का ये जो भुजा है उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 7-7 सेंटीमीटर का है। तो इसके ऊपर में जो मतलब अर्धगोला रखा गया है उसका भी डिस्टेंस देखिए, अर्धगोला का भी इसका जितना दूरी है उसी के अंदर में है ना, तो यानी कि इसका भी व्यास कितना होगा 7 सेंटीमीटर, वही ना होगा जी, क्योंकि सेम जितना इसका चौड़ाई है उतने ही में इसको रखा है, मतलब उसका व्यास भी 7 सेंटीमीटर का ना रखेगा जी। अगर अधिक रखेगा तब तो वो अर्धगोला के अंदर घुस जाएगा वो, तो उसके ऊपर रखा है तो इसका भी व्यास कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ का दूरी त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या से पूरी तुम्हारा डी बराबर इसका भी डिस्टेंस कितना है 7 सेंटीमीटर। तो इसलिए लिखेंगे अतः चाहे इसलिए लिखेंगे, इसलिए अर्धगोला क्या लिखेंगे, अर्धगोला का अधिकतम व्यास, व्यास को किससे डिनोट करते हैं, डी से, किससे डिनोट करते हैं, डी से। तो डी बराबर है मेरा 7 सेंटीमीटर है। अगर डी बराबर मेरा 7 सेंटीमीटर है तो अर्धगोला का त्रिज्या आर बराबर कितना होगा 7/2, यहाँ से यहाँ का 7 सेंटीमीटर है तो उसको 2 से भाग देंगे तो यहाँ से यहाँ का दूरी निकल जाएगा ना जी। तो तुम्हारा कितना सेंटीमीटर हो गया 7/2 सेंटीमीटर, ठीक जी। अब हम लोग लिखेंगे अब अर्धगोला, पहले लिखेंगे घन तथा अर्धगोला है ना जी, अर्धगोले से बने ठोस का आयतन नहीं बोल रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कुल निकालने के लिए बोल रहा है। अब जब कुल निकालेंगे इसका मतलब सोचो कि उसको हमको पूरी बाहर से पॉलिश करना है, क्या करना है, पॉलिश करना है। अब बताओ हम इसका चारों कोने सब तरफ पॉलिश कर देंगे है ना, लेकिन पहले इसको ढक लिया गया है उसके बाद पॉलिश कर रहा है, तो अंदर का भाग मेरा क्या होगा, नहीं पॉलिश होगा, नहीं ना होगा पॉलिश। तो तुम लोग यहाँ पे देखो, सपोज दैट मेरा ये एक घन है, क्या है, घन है जिसका ऊपर में तुम्हारा एक अर्धगोला रखा गया है, तो अर्धगोला के रखते हैं तो इसी के ऊपर इतना सा अंदर तो गोला होगा ना जी, ढकनी जैसा, उसके ऊपर रखा है, मतलब एक वृत्त यहाँ पे क्या छूट रहा है, वृत्त का घेरा, किसमें पॉलिश नहीं होगा, घर में पॉलिश नहीं होगा। दूसरा चीज तुम्हारा जो यहाँ अर्धगोला है, अर्धगोला भी रखा जा रहा है तो ऊपर से ढक रहे हैं, ऊपर से ढक रहे हैं ना, तो अर्धगोला का भी निचली हिस्सा तुम्हारा पॉलिश नहीं होगा, क्योंकि ये वाला और ये तो सड़ जाएगा ना अंदर में, तब तो पॉलिश नहीं होगा। यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका बस ऊपरी हिस्सा पॉलिश होगा, इसका नीचे आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ होगा, बट ऊपर का हिस्सा छूट जाएगा। तो तुम्हारा यहाँ का छूटेगा, यहाँ का छूटेगा, तो इसको लिखेंगे घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूरा निकालेंगे तो उसमें से एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो इसलिए बराबर में यहाँ लिखेंगे घन का, दो ऑप्शन है, अगर घन का वक्र निकालेगा तो ऊपर और नीचे दोनों छूट जाएगा, जिसमें से तुमको एक जोड़ना होगा है ना, जिसे जोड़ना होगा, लेकिन जोड़ेंगे तो तुम्हारा इसका देखो ये क्षेत्र है तुम्हारा किसका, घन का, यानी कि वर्ग का हो जा रहा है, तो तुम्हारा डिफरेंट आ जाएगा, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, घन का कुल निकालेंगे, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल निकालेंगे, मतलब इसका पूरा हिस्सा निकल रहा है, अब उसमें से हम लोग इसको घटा देंगे तो क्या कौन सा डिजाइन है, ये वृत्त का है, तो इसलिए माइनस में वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे, पता चला। ये हुआ तुम्हारा घन के लिए। अब ऊपर से हम रख रहे हैं अर्धगोला, अर्धगोला का भी निचली हिस्सा क्या है, खुला हुआ है, यानी वो पॉलिश नहीं करना है, यानी कि हम लोग अर्धगोला का वक्र निकालेंगे, कुल निकालेंगे, वक्र, क्यों, क्योंकि नीचे का हिस्सा को पॉलिश तो नहीं करना है, मतलब आधा हिस्सा कर रहे हैं, इसलिए लिखेंगे प्लस में यहाँ पे अर्धगोला का कुल वक्र क्षेत्रफल ने जी, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल पता चला। इसका पूरा निकालेंगे जिसमें से एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, दूसरा चीज इसका वक्र निकालेंगे। अगर पूरा निकालेंगे तो पूरा में एक वृत्त का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, समझा। आप चलो बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वो 6a² होता है जी। माइनस में वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है प्लस में अर्धगोला का वक्र होता है 2πr², पता है। अब यहाँ 2 को πr² में से 1 को πr² घटा देंगे तो कितना को πr² बचेगा, 1 को, तो प्लस में πr²। a का मान कितना है, 6 को 6 लिख दिए, a बराबर 7 है, तो a बराबर क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर यानी कि 7 गुनी 7 लिखेंगे, प्लस में पाई का मान 22/7 गुनी r कितना है, r है तुम्हारा 7/2, उसका स्क्वायर मतलब 2 बार लिखेंगे, 7/2 गुनी 7/2, पता चला जी। अब चलो जो काट रहा है काटो, नहीं काट रहा है मत काटो, यहाँ पे जैसे प्लस है, ठीक। चलो इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। 6 सत्ते 42 होगा गुनी ये 7, बीच प्लस से प्लस कर दिए, ये 7 और ये 7 कट गया, कटा जी। ये 2 और यहाँ का कट गया, कटा जी। तो ये बढ़ गया तुम्हारा 11 सत्ते 77 बटा में 2, ये दोनों गुना करो, 7 दूनी 14 4 हाथ में 1, 7 चौका 28 और 29 होगा जी। बीच में प्लस, इसको काटो, 77 को 2 से काटना तो डेसिमल में जाना, ठीक। 2 एका 2, 2 तिया 6, कितना बचा, 1, आगे चल गया तो हो गया 17, तो 2 8 16, कितना हो गया 16। यहाँ पे दशमलव बैठाएंगे तो कितना बच रहा है, 1 बचा था तो वहाँ 0 हो गया यानी कि 10, 2 बचे 10, पता चला कैसे काटे, नहीं चला ना। देखो 77 को यहाँ कर दिए, इसको 2 से काट रहे हैं, 2 तिया 6, 1 बचा यहाँ आ गया, अब ये छोटा हुआ तो ये 7 उतर गया, 2 8 16, कितना बचा 1, दशमलव बैठाए 0, 2 बचे 10, 10 में 10 0 हुआ, तो कितना है मेरा 38.5 आया, तो यही 38.5 है। अब उसके बाद यहाँ पे प्लस में हो गया 38.5, अब सबको जोड़ दो, तो इसके बाद में कुछ नहीं है तो उधर का 0 रह जाएगा, ठीक। तो यहाँ तुम्हारा आएगा 5.8 और 4 को जोड़े कितना होगा, 8 4 12, 12 को 2 हाथ में 1, यहाँ 3 और 9 12 होगा, 12 और 1 13, 13 को 3 हाथ में 1, ये 2 अकेले है, इधर कुछ नहीं है, तो 2 अकेले है और हाथ में कितना था 1, 2 और 1 3, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये वाला जोड़ना पता चला भी, मतलब दशमलव वाला चला कि नहीं चला, नहीं चला ना, नहीं चला, हमको पता है। देखो यहाँ है तुम्हारा 294 रुपया, लिख दो 294 मतलब रुपया में, ठीक है, रुपया में 294, उसके बाद है 38 रुपया 5 पैसा, यानी कि 38 रुपया 5 पैसा, पैसा में इसमें 1 रुपया नहीं है, मतलब 0 पैसा है जी, समझा जी। अब जोड़ो 0.5 डेसिमल पॉइंट सेम लाइन में आता है, तो डेसिमल को डेसिमल बिठा दिए, 8 4 12 को 2 हाथ में 1 वो आगे चल गया, 9 और 3 12 और 1 13, 13 को 3 हाथ में 1 हुआ तो आगे चल गया, 1 और 2 3, 33 2.5 यानी कि 332.5, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, पता चला जी। हाँ, इस टाइप से आंसर आता है। चलिए करेंगे, आपके जितने भी डाउट्स है उसको क्लियर करने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, और जितने भी वीडियो हैं सबको आप लोग क्लियर बाय मतलब सीरियल बाय डिटेल से देखिएगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप उसको बढ़ाते बढ़ाते देखते जाए, उसको समझ में नहीं है। आपको अगर अच्छा से मार्क्स ऑब्टेन करना है यानी प्राप्त करना है, ठीक है, तो आपको डिटेल्स में आपको सॉल्व करना होगा, और जब तक आप लोग रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक आप लोग का डाउट्स क्लियर नहीं होगा। डाउट्स क्लियर नहीं होगा मतलब आपको डाउट्स में रहिएगा तो सारे क्वेश्चन का आधा अधूरा बनाइएगा, फिर पीछे फंसिएगा। तो जब तक आप लोग रिवीजन नहीं कीजिएगा आपको डाउट्स नहीं आएगा, डाउट्स नहीं आएगा तो आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो आप लोग सीखिएगा नहीं। सीखना है तो एक ही फंडामेंटल है कि आप लोग को घर में बैठना होगा, टाइम देना होगा, उसके बाद रिवीजन करना होगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से सभी वीडियो जितने भी हम बनाएंगे, या तो फिर आपको डाउट्स होता है आप लोग पूछिएगा कमेंट्स के थ्रू से, या तो फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू से, ठीक। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो मैट्रिक लेवल में है या तो 8 लेवल में या 9th लेवल में, उनके पास में वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी पढ़ें और वे लोग भी मैट्रिक में अच्छा डिवीजन पास करें, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप पास करिए, आपका दोस्त अगर कोई लुढ़क जाए तो आप गुड गुड फील करिएगा, वो बात नहीं है, ठीक है। यानी कि उसको भी गुड गुड फील होना चाहिए कि आप भी पास किए, वाह दोस्त तुम भी पास किया, वाह कितने अच्छा, चलो तुम भी लड्डू खिलाओ मैं भी लड्डू खिलाओ, दोनों लड्डू खा रहे हो। ऐसा ना हो कि वो लुढ़क जाए और आप जाओगे अरे यार कितना अच्छा रे मैं इतना डिवीजन पास कर दिया और बेचारा वो लुढ़क गया फिर वो मुड़ कर गिरा देगा, ऐसा
रहना चाहिए। ओके, तो इसलिए आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में हैं जो लोग मैट्रिक के एग्जाम दे रहे हैं, उनके पास में वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी डाउट क्लियर हो। उनके पास में कुछ डाउट होगा आपको पूछेंगे, आपके पास कुछ डाउट आएगा आप हमसे पूछेगा, और हमारे पास आएगा तो हम आपका डाउट जरूर क्लियर करेंगे। ओके, तो इस तरह से आप लोग हमारे सारे वीडियो को देखिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।